भाई आज का जमाना जो है वो स्लिम और फिट रहने का है। हर एक चीज जो है, इंसान ही नहीं चीजें भी पतली आने लगी हैं। पहले के टाइम पे देखो मोबाइल फोन कितना बड़ा आता था, इतना ईंट जैसा बड़ा सा, तो ना आदमी दो हाथ से सुनता था, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, होता ना। अब देखो इतने इतने मोबाइल आने लगे हैं, और वो भी आदमी हाथ से नहीं सुनता, उसको भी यहाँ पे लगा लेता, यहाँ पे कुछ ब्लूटूथ का, अकेले बातें करता था। और कैसा है ठीक है, आदमी पागल लगता है अकेले, पता है ऐसी बातें करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी है, आदमी 10-12 फोन अटेंड कर लेता था ना उस समय, जो बड़ा वाला फोन आता था ऐसे बच्चे से भारी होता था वो, पता, तो आदमी के वैसे ही बाइसेप बन जाते थे। 2 बार इधर फोन सुनता था, 2 बार इधर फोन सुनता था। आजकल तो बीवी कहीं फोन गुस्से में फेंक दो तो फोन टूटता है, पहले सर टूटता था आदमी का। भाभी ने कभी इस्तेमाल किया बाजी फोन? बहुत बार। नहीं नहीं, फोन बात करने के लिए। अच्छा वैसे भी हुआ अच्छा, हर किसी को आजकल जिम जाने का शौक है। अच्छा, कई लोगों को शौक ही होता है सिर्फ जिम जाने के चक्कर में ना, पहले तो सारी चीजें खरीद लेते हैं, तो जिम जाने वाले कपड़े, जो ग्लव्स, बेल्ट और बॉटल सब कुछ खरीद लेते हैं। उसके बाद में 1-2 दिन में शौक उतर जाता है, फिर सारी चीजें धीरे धीरे इस्तेमाल होने लगती है। ट्रैक सूट जो रात को सोने में इस्तेमाल आता है, बॉटल फिर बच्चा स्कूल लेके जा रहा होता है, और जिन लोगों ने एडवांस में प्रोटीन ऑर्डर कर दिया ना, वो फिर दूध में डाल के अपने कुत्तों को पिला रहे होते हैं। सीरियसली। अच्छा, आदमी तो फिट होता नहीं है, उनका कुत्ता टाइट हो जाता है। जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं सब गाने हाई एनर्जी वाले लगे होते हैं, है ना, नगाड़ा 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 बजा नगाड़ा। उसी की स्पीड से आदमी वेट भी उठाता है फटाफट, नगाड़ा नगाड़ा नगाड़ा। अच्छा, बॉडी उस समय तो गर्म होती है, जब बॉडी ठंडी होती है ना, तो नगाड़े वाला गाना, अगाड़ा पिछवाड़ा सब उससे नगाड़े जैसा हो जाता है। उसके बाद जब बॉडी ठंडी होती है फिर आदमी ऐसे उतरता है। तूने ये जो नगाड़े के साथ अगाड़ा और पिछाड़ा लगाया ना, ये बहुत तगड़ा था। ये बहुत तगड़ा था। अच्छा, इन्हीं गानों पे हो सकता है, आप देखो दूसरे कभी गाने पे हो सकता है, चंदा है तू, आदमी कर ही नहीं सकता चंदा है तू, वो डंबल साइड पे रख के आदमी सो जाएगा कि छोड़ो परा। अच्छा, ज्यादातर लड़कियां जब जाती है ना, स्पेशली जिम में, वो मेकअप करके जाती हैं, पूरा ऐसे लिपस्टिक ना पूरा कट कर, जिम में ट्रेडमिल पे भागते भागते भी तो देखती रहती हैं। नहीं, लड़कों का ध्यान इन पे होता है, लड़का इधर भी देख के एक्सरसाइज कर रहा ना, तो उसका ध्यान पीछे ट्रेडमिल पे भाग की लड़की पे होता है। लड़की अपना मेकअप करके ना सीरियस लगी ऐसे जो भी करती रहती है, फिर 1 महीने बाद कहती मेरे वेट तो कम हुआ ही नहीं। अरे मैडम, मुंह धो के आओ, 2 किलो मेकअप उतरेगा फिर देखना। सॉरी गर्ल्स, बट होता है ऐसे। 5 मिनट के वर्कआउट में 15 फोटो खींच लेती हैं, और जो ट्रेनर इनको जिम कराने के लिए आया होता है उसको फोटोग्राफर बनाती है। भैया मेरे ना ये वाला ले, ऐसे ऐसे करके ना, ये मैं अभी स्किपिंग करूंगी तब लेना, चलो भैया। अरे भैया करो ना, वो आदमी बेचारा अच्छा वाला ट्रेनर फोटोग्राफर बना होता है ना। यही कहीं फरमाइश है उसकी खुद की बीवी करना, डंबल उठा के मार दे वो गुस्से में कि इतनी फोटो कौन खींचता है। अच्छा, पैसे वाले लोग जो होते हैं जिम के साथ साथ डाइटिंग भी करते हैं, जैसे नॉनवेज खा लिया, एग, प्रोटीन शेक, सप्लीमेंट लेके अच्छी अच्छी बॉडी बना लेते हैं। प्रॉब्लम तब आती है अपने दिनेश जैसे लोगों को, इंस्ट्रक्टर भी सोचता है इसको बताए क्या, इसको बोलता है कि आप चिकन एग, मैंने बाबा जी का व्रत रखा हुआ है, कहता अच्छा ठीक है रहने दो। अभी और क्या, फ्रूट तो हमारे घर में तभी आता है जब कोई बीमार पड़ता है। फिर ले दे के एक ही ऑप्शन बचता है प्रोटीन लेने का, गुड़ और चना, और फिर ये 6 महीने खाता रहा, बॉडी का तो पता नहीं है, मुंह घोड़े जैसा हो गया। मोहल्ले में कोई अच्छी सी खूबसूरत सी लड़की जॉगिंग करने जाए ना, तो सारे लौंडे लपड़े खुद ही फिट रहते हैं, क्योंकि लड़की भाग रही है बेचारी अपने हेडफोन लगा के, बारी पीछे लड़के आ गई। पीछे पूरा उनका सिगरेट का पैकेट हिल रहा होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे उड़ रहा। और कभी कभी ऐसी लड़कियां पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, फिर ये लेग्स की एक्सरसाइज भी करके आते लड़के, फिर किसी को बताते भी नहीं है, बताना नहीं अंकल जी। अरे जिम में चले जाओ ना, सामने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर की फोटो लगी रहती है ना, तो आदमी जाता है 10 लाइन से लगी रहती है, सबसे पहले बड़े वाले बॉडी बिल्डर को देखता है आदमी, अरे इसके जैसी बॉडी बनानी मैंने, बड़े गुस्से में रहता है उस समय आदमी, पूरा एक करता है। उसके बाद जब नहीं कोई फर्क पड़ता, बहुत ज्यादा है, इससे छोटे वाले पे आ जाता है।
इसके जितनी बॉडी बनाऊंगा। फिर जब 6 महीने बाद वो भी नहीं बनती, 2 साल बाद नहीं बनती, फिर जब जिम के ऑनर की फोटो लगी होती ना माला डाल के, फिर उसको देख के आदमी सोचता है यार इतनी मेहनत करने के बाद अगर बचना नहीं है तो फिर क्या फायदा जिम करने का। जितने पतले पतले लड़के चले जाते हैं जिम में, उनको पूछो ना कि तुम्हें क्या आता है, कहते हैं हमें तो 2-3 महीने बाद बुखार ही आता है, एक्सरसाइज तो करनी आती नहीं। अच्छा, पतले लोग काम के बड़े होते हैं, इनका फायदा तब होता है जब कार में ज्यादा लोग जाने हो ना तो पीछे 3 की जगह 4 बैठ जाते हैं और 5वें गोद में बिठा लेते हैं। अच्छा, जो बैठा होता है ना वो वैसे ही शर्मिंदा से पूछते हैं वेट तो नहीं लग रहा, ज्यादा तो नहीं है, तो जिसकी गोद में बैठा कहता है ज्यादा नहीं, तेरी हड्डी चुभ रही, इसमें कूले डलवा। अच्छा, जिन लोगों की बॉडी थोड़ी अच्छी बन जाती है ना वो मौका ढूंढते हैं बॉडी दिखाने का। हाँ। अब देखना कभी लोकल ट्रेन में जा रहे हैं ना, सीट खाली पड़ी हुई, जानबूझ के हैंडल पकड़ लेंगे, है ना। कई तो मोहल्ले में ऐसे लड़कियों को दिखाने हाफ टी-शर्ट पहन के ऐसे बच्चों को डाल, आ बे तो भी आ। तो कई बार उनपे और उल्टा पड़ता है। कई लड़कियां बड़ी शानी होती हैं या तो बहुत भोली होती हैं, वैसे बॉडी बिल्डर लड़के को इंप्रेस नहीं होती, दिमाग उस तरफ जाता नहीं है, वैसे बोलती भैया हमारा सिलेंडर ले आओगे। आपको चीट डे का तो पता होगा, जो लड़कियां जिम जाती हैं, जो लड़के जिम जाते हैं, हफ्ते में 1 दिन चीट डे देते हैं, लड़कियां उसको चाट डे बना लेती हैं। वो क्या करती हैं, फिर गोलगप्पे खाती हैं, क्योंकि और तो किस दिन खा नहीं सकती। तो जो लड़कियां इतनी इतनी सी मुंह खोल के बातें करती हैं, कैसी सिद्धू साहब, ऑल वेल, yeah, I was in Delhi that time when you came to Amritsar. अच्छा, ये जो लड़कियां इतना तरह से मुंह खोल के बात करती ना, गोलगप्पा खा दे उतना मुंह खोलती हैं। मैं कहता हूँ 1 इंच और खोल देना तो पानी पूरी वाले को भी अंदर बिठा लें, ये इतना बड़ा मुंह खोलती हैं। पहले के टाइम में ना भरे भरे मुंह अच्छे लगते थे, गोलू मोलू से ना माएं गाल खींचती थी। अब नया फैशन आया है जॉ लाइन का, जो तीखी ठुड्डियां करके नहीं घूम रहे होते लड़के, यहाँ पे जैसे ये मैडम हंस रही हैं, पूरा इसका जॉ लाइन कैसा, पूरी ठुड्डी तीखी है। ये नारियल पानी पिए तो छुरी की जरूरत थोड़ी है ठुड्डी से। ऐसा जिम में ना इंस्ट्रक्टर जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, या तो बड़े ओवर एक्साइटेड होते हैं, मैडम कम ऑन यू कैन डू इट। अबे तेरे को ज्यादा पता है यू कैन डू इट के मी कैन डू इट, फालतू में लगे रहते हैं। कुछ होते हैं सालों से यही काम कर रहे हो, बोर हो जाते हैं। लड़का को पूछे ना सर ये बेंच प्रेस कैसे करना है, अबे डिप्स मार और निकल ले डिप्स, तो इससे कोई नहीं होने वाला। वही कई लड़की बोलते हैं ना भैया बेंच प्रेस कैसे करना, तो खुद आते हैं। रिस्ट शुड बी स्ट्रेट। फिर जिस लड़के को डांटा होता है ना ट्रेनर ने, आप जितना मर्जी पूछिए ना मैडम काम है हमारा, तो लड़का पूछता है जब मैंने पूछा था साले तब तू बैंक में जॉब करता था, कि मैं भी तो यही पूछ रहा था। आज फॉर्म में भाई एक फैट बर्न करने के लिए चीज आती है ग्रीन ग्रास, सुना है आपने कभी? हाँ, बॉडी तो पता नहीं उससे बनती कि नहीं बनती, मुंह बड़ा गंदा बनता है, पीता ना आदमी। पर अब ये सब चीजें आती हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, जैसे मतलब मोहल्ले के कुत्ते होते हैं ना, जो उनका अभी ड्यूटी जस्ट फिनिश हुई होती है, तो वो सो रहे होते हैं ऐसे करके, आधी आंखें खुली होती है कुत्तों की, तो जैसे वो भाग के जाते हैं उनकी नींद खुलती है, वो बड़ा गुस्सा करते हैं उसमें, वो फिर आदमी को और तेज दौड़ाते हैं जब पीछे भागते हैं। तो आप में से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन है जिसने किसी फिल्म स्टार से इंस्पायर होकर बॉडी बनाई हो? यहाँ पे कोई है मेरा भाई दोस्त या कोई जी माइक ले लीजिए आप। तो आपने फिल्म स्टार से इंस्पायर होकर बॉडी बनाई है? यस सर। कहाँ है, लेके नहीं आए बॉडी साथ में? सर है ना बॉडी बनाई है पक्का? यस सर। वो जैसे कि टाइगर सर छुपा के रखते हैं ना, ऐसी मैं भी छुपा के रखता हूँ। टाइगर श्रॉफ की जैसी बॉडी बनाई है? Yes, लेकिन आज तू छुपा मत, दिखा दे, दिखाई दे यार। सर मैंने उनसे एक्सपायर होके 6 पैक्स बनाए हैं अभी। किससे एक्सपायर होके? सॉरी उनको देखकर सर मैंने उनकी जैसे 6 पैक्स बनाने की कोशिश की है। अच्छा यहीं पे खड़े हो जाओ, इसी बेंच पे खड़े हो जाओ। ओके सर ओके। ये देखता हूँ कितना एक्सपायर को एक्सपायर बोल रहा है तू? ओके सर थैंक यू। अच्छा वो सुनता ही नहीं आपकी बात है। तो क्या बताओ थोड़ा भाई साहब, तो बताओ। निकाल कुर्ता। ये बॉडी थोड़ी तो कमजोरी है। 6 पैक तो थे ही नहीं तुम्हारे। 6 पैक कहाँ है? टाइगर के तो 6 पैक्स हैं। तू यहाँ से सीधा हमदर्द दवा खाना जाना।
सर मैंने उनको देख कर डांस भी सीखा है और एक्टिंग भी सीखी है और स्टंट्स भी करता हूँ उनको देख के। अरे डांस तो करके दिखा, पर आजा आज भी। अभी दिखा यार। हमारे गेस्ट आने में टाइम है, अभी आजा, थोड़ा टाइम पास करते हैं। तो ये भाई साहब, अरे मेरे भाई ऐसे मत करो। देखो तो ये हरियाणा बॉडी फरीदाबाद तेरी से आए इतनी हैं। अच्छी नहीं, पर सुंदर बड़ा है तू। लौंडा सुंदर है कि नहीं है? तो कोई और भी है जिसने किसी एक्टर से इंस्पायर होकर बॉडी बनाई है? आप जी जी कुछ हाथ खड़ा कर रहे हैं भाई साहब। हाँ जी आ जाओ यार, इधर ही आ जाओ, ऊपर आके बात कर लेते हैं। आजा, तू बड़ा जरा तो शो में काम करता है। तो आ जाओ आ जाओ। आप भी बॉडी बनाते अरे हो? भाई, ऐसे आप, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? प्रदुम विश्वकर्मा। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से मराठा। आपने बॉडी बनाई है? नहीं, मतलब कि उनको देखिए उत्तेजना होती है मेरे को, उत्ते मतलब उनकी डांस पे बॉडी नहीं, मतलब बनाने की, पर अभी उत्तेजना होती है, उत्तेजना। किनको देख के होती है? टाइगर श्रॉफ जी को। टाइगर श्रॉफ को देख के हाँ। उत्तेजना, मतलब हाँ, मतलब वो कि उनके डांस और उनके जो कोरियोग्राफी, उनकी डांसिंग है, वेरी नाइस लगता है मेरे को, बहुत अच्छा। और मतलब उनको देख के मेरे को मतलब करने का इच्छा होता है। क्या करने का? डांस। अच्छा हाँ। अच्छा, आप बिना हाथ हिलाए बात कर सकते हैं ऐसे हाँ, सीधे? yes, sir. करके बताओ। आप लोगों को बताना है कि मेरा नाम वट एवर योर नेम इज, आपको बताना है मेरा नाम ये है, मैं मलाड से इधर से आया हूँ, हाथ नहीं हिलना चाहिए। ओके। बताओ। मेरा नाम प्रदुम विश्वकर्मा है, मैं मराठ से आया हूँ। हाँ। और क्या बोलते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं? अच्छा, इसने सीधे से उल्टा होके जो डिग्गी हिलाई है ना, अरे ऑडियंस डिसाइड करे कौन था भाई गॉड कह रहा हूँ। बेस्ट, कौन था दोनों में? डिग्गी जो जिन जा चाहिए आप इस तरफ आ जाइए। प्रद्युम्न, किसको लगता है कि ही इज द विनर? डिग्गी। आपको भी लगता है? तो अच्छा खड़े रखो, अभी आप हाथ चेक तो कर लेते। ओके, आइडिया तो हो ही जाएगा, पाजी को भी लग रहा है। और जिनको लगता है कि ये है विनर, यार ये क्या बात हुई? मजाक नहीं करना, सीरियसली बताओ। मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे। चलिए, थैंक यू ब्रदर। अरे मेरे भाई, थैंक यू प्रद्युम्न, थैंक यू सो मच। ये माइक ले जाइए, शुक्रिया। बेटा तू भी अच्छा नाचा, बहुत अच्छा नाचा, तू भी बहुत अच्छा नाचा। कितने लड़के लड़कियों को यहाँ पे लगता है कि इंसान की फिटनेस जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो कौन है वो? पिछले माइक दे दीजिए। यस, क्या नाम है आपका? गिन्नी। गिनी? या ये आजकल भैया गिन्नियों का ही जमाना है। नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है। तो क्या क्या है आपका विचार? सर, नेचर अच्छा होना चाहिए। अच्छा। अगर वो फिट रहेगा तो शादी के बाद वो शायद, अगर हम मोटे हो जाए तो हमें छोड़ के वो किसी फिट लड़की को देखने लगेगा। स्वभाव अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, पर अगर अच्छे स्वभाव वाला आदमी अगर फिट भी है तो वो भी तो बहुत अच्छी चीज है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अच्छे स्वभाव वाले को ढूंढो, उसके बाद उसको फिट कर लो, और उसके बाद वैसा? खिला पिला के रखो। नहीं, अगर हमें नेचर चाहिए तो उसे फिट करने की क्या जरूरत है? वाह, सारी गिन्नी इतनी समझदार क्यों होती हैं? चलो, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। ये इनको भी माइक दे ये दीजिए। कितने अदब से इंटरव्यू लिए तूने इसकी। हेलो कपिल सर, Hello. मेरा नाम स्लावी है। ओके, तो मेरा ये मानना है कि फिटनेस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी। बंदे का नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी मैं अपने लाइफ पार्टनर को अगर चूज करती हूँ तो मैं ये सोचूंगी कि मैं जो कहूँ वो सुने और वो करे। और वो मुझे तो हर लड़की चाहती है, वो हर बीवी चाहती है कि मैं जो कहीं वो हमारी सुनती कहाँ है आप? वो तो आदमी का स्वभाव ना भी अच्छा हो ना, उसको सुनना ही पड़ेगा, इसके अंदर से लिए भले ही तो- चिढ़ा हुआ वो। इसके लिए तो हमें ऐसे लड़के चाहिए जिसका नेचर बहुत अच्छा हो और जो हमें चाहिए वो हमें दे सके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, लड़कियों का पत्नियों का तो घर में चलता ही है कि मेरा ही चले। आपने Right. भी तो अभी एक्सपीरियंस किया ही होगा इतने दिनों। ये सही है भैया, ये सही बात बोल गई वो। तो लड़का गोलू मोलू होगा तो भी चलेगा, लेकिन स्वभाव अच्छा होना चाहिए। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कपिल सर। हेलो सर, वैसे how are जो you? बस बढ़िया एकदम। आप क्या नाम है आपका? हितेश। हितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पे ही बात करना चाहते हैं? हाँ सर, जैसा मैडम ने कहा जी। कि नेचर इम्पोर्टेंट है और बॉडी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब शो के लिए ही है। इसके बाहर जाके सब चेंज हो जाएगा। क्या? सर 4 साल से इंजीनियरिंग की है, ट्राई कर रहा हूँ, एक लड़की नहीं पटी।
मुझे तो तुम बड़ा जला हुआ आशिक लग रहा है। दिल की बात कह दी सब आपने। तो आपने वैसे प्रपोजल भेजा किसी को? हुआ है सर। तो फिर क्या बोली वो लड़की? कुछ हुआ नहीं आगे। आप क्या चाहते? जैसे सर मैडम को पूछिए ना, उनको चलेगा क्या गोलू मोलू? स्लैवी, आज अगर डिबेट हुई है, नेचर तो लड़के का बड़ा अच्छा है, हंसी मजाक कर रहा है, सारी ऑडियंस का मेला लूट लिया इसने। आप अगर कहें तो मेरी जेब में रिंग है, अगर आपकी इजाजत है। मैंने इतना गोलू मोलू नहीं कहा था। और जिस तरह से आपने मांग की थी है पूरा गोलू मोलू। मुझे इतना भी नहीं चाहिए। पिताजी भी है साथ में, बोलो आगे बात बढ़ा ले वे। नमस्कार। आप तो बहुत चालू हैं, बहुत फास्ट हैं आप। 2 मिनट बात तो कर लेंगे। हाँ जी जी, स्लैवी कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन वो मुझे अभी सूट नहीं लग रहा है। इतना भी गोलू मोलू नहीं कहा था मैंने। सर शो के बाहर कहा था, शो के अंदर ही चेंज हो गया। देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम लड़के होते हैं भोले। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं और लड़के थोड़े से पैदल होते हैं, इमोशनल होते हैं? स्लैवी, पहले आपसे ही पूछ लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत समझदार हो जाती हैं, जल्दी समझदार हो जाती हैं, Yes, और लड़कों sure. को अकल आने में तकरीबन काफी टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। माइक आगे दे दीजिए। हेलो सिद्धि सर, हेलो कपिल सर। हेलो जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल बिग Thank you, ma'am. कांग्रेचुलेशंस Thank टू you so यू much. एंड विनी मैम। थैंक यू। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि आप दोनों का लाइफ बहुत हेल्दी, Thank you. बहुत हेल्दी और बहुत हैप्पी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर मैं हेल्थ के ऊपर कुछ जी प्लीज बोलना प्लीज चाह मैम। रही हूँ। मेरा मानना है कि नेचर भी जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा हेल्थ बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही फर्स्ट कहा ऑफ आपने। ऑल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं हेल्थ से सफ़र कर रही हूँ। अच्छा जी। Since 2 years से आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर लास्ट स्टेज। 2 साल से? यस सर। और डायग्नोज कभी हुआ है? 2 साल से, 2 साल पहले? 2 साल पहले हुआ और लास्ट स्टेज है मेरा, और मैंने सिर्फ 2-3 मंथ्स इग्नोर किया। तो मैं ये मानती हूँ कि कभी भी किसी को 1% भी लगे कि ऐसा हेल्थ इशू है तो उनको हेल्थ चेकअप कराना चाहिए और अपने हेल्थ का सबसे पहले केयर करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैं आपसे भी नाराज़ हूँ। क्यों? सर इसलिए क्योंकि जब मुझे ये चीज़ डिटेक्ट हुआ, मेरी 3 मंथ्स की डॉटर थी और आपका शो बंद हो गया था। मैं आपका शो देखकर जीती थी सर। मेरे अंदर वो विल पावर आता था और एवरी डे मैं रिपीट एंड रिपीट देखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ठीक हो रही हूँ मेरी डॉटर के लिए, और मुझे बहुत उससे विल पावर मिला। जब आपका शो बंद हुआ तो मुझे ऐसा लगा सर कि मेरा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया है। उस सर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, जिनके वजह से मैं हंस रही थी। एटलीस्ट मैं उस मैडम टाइम में आज से आपका सपोर्ट सिस्टम भी आ गया और आप अच्छी भी हो Yes, जाएंगी, sir. गारंटी और है मेरी। मुझे हाँ, यस सर 100%। मैं जैसे ही आपका शो स्टार्ट हुआ सर, मैं इतनी खुश हुई। और रात को मैं 2:30 बजे जैसे मुझे यहाँ इनवाइट किया गया, 2:30 बजे मैं ऑन द वे आई हूँ और मैं खड़ी नहीं हो सकती ज़्यादा देर, फिर भी मैं अभी तक सिर्फ आपसे मिलने के लिए, आपको टच थैंक यू करने सो के मच फॉर लिए। कमिंग। अभी आप Very कैसी हैं? अभी ठीक है? नॉट टू गुड, पर सर मुझे आपसे मिलके और आपको देख के ऐसा फील हो रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। आई So एम sweet of डेम you. श्योर। Thank you. और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपको पता है, मतलब कोई अगर आपको देख के कोई बोल नहीं सकता है, कोई आपको देख के बोल नहीं सकता कि आप ठीक नहीं है। और वैसे ये बोला भी मत करें कि आप ठीक नहीं हैं। आप बहुत प्यारी लग रही हैं और गॉड ब्लेस यू। आप अपना ध्यान रखें। आप अभी कंफर्टेबल हैं? आपको इधर बैठना है कि आपको रेस्ट करना है? बताइए। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज प्लीज बैठिए। और गॉड ब्लेस यू। आप अच्छी हो जाएंगी पक्का। आप बहुत प्यारी लग रही हैं और ये बात कभी नहीं बोली लास्ट स्टेज कोई नहीं होती है। आप बोलिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मैं उसको क्योर कर रही हूँ और यू विल बी फाइन सून। ओके? आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए।